अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं री न्यूज़ का रियल एस्टेट न्यूज़ बुलेटिन। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स रिलीफ पर हुकूमत को IMF की तरफ से मुज़ाहमत का सामना। हुकूमत बजट इक़दामात के तहत जायदाद के ख़रीदारों और फ़रोख्त कुनिंदगान के लिए इजाफी रहते हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि रियल एस्टेट सरगर्मियों को बहाल किया जा सके। प्रॉपर्टी के हवाले से मुजव्वज़ा रिलीफ इक़दामात पर पाकिस्तान की मुआशी टीम IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात कर रही है ताकि जायदाद के ख़रीदारों, फ़रोख्त कुनिंदगान और सरमायाकारों के लिए मज़ीद गुंजाइश हासिल की जा सके। ताहम ज़राए के मुताबिक IMF ने अब तक बजट में पहले से ऐलान करदा रिलीफ के अलावा किसी इजाफी रैत पर इत्तिफाक नहीं किया। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का दायरा कार वसी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रियायती कर्ज हासिल कर सकेंगे। नज़रसानी शुदा फ्रेमवर्क के तहत निजी डिवेलपर्स के मंजूर शुदा हाउसिंग मनसूबों के लिए भी फाइनेंसिंग की इजाज़त दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने गवादर के राबता और शहरी तरक्याती मनसूबों और एयरपोर्ट के लिए 14.2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। PSDP 2026-27 के तहत शाहराहों, हवाई अड्डे, रेल राब्ते और बंदरगाह से मुतल्लिक़ मनसूबों के लिए भी फ़ंड मुख्तस। पंजाब फाइनेंस बिल 2026 में ज़रई टैक्स और आबियाना में बड़े इजाफे की तजवीज़। बड़ी ज़रई ज़मीनों और बागात पर टैक्स शरहें बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई महसूलात में इजाफे के लिए आबियाना चार्जेस का नया निज़ाम मुतारिफ कराने की तैयारी। अगली खबर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रियल एस्टेट में सरमायाकारी का रुझान दोबारा बढ़ने लगा। तरसीलात ज़र और रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए रकूम में इजाफे से प्रॉपर्टी मार्केट के लिए मुस्बत इशारे सामने आने लगे। पिछले महीने मई 2026 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 4.251 अरब डॉलर रही। अब शामिल करते हैं कुछ सिटी न्यूज़। DHA लाहौर की डीलर्स कम्युनिटी ने बजट 2026-27 को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुश आइंद करार दे दिया और 2026-27 को प्रॉपर्टी का साल करार दे दिया, मगर साथ ही हुकूमत को मशवरे भी दे डाले। उन्होंने री न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ आपका कि आप आए और हमारी आवाज़ दोस्तों तक और हकाम बाल तक पहुँचाने का मौजूद है। बात यह है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट चलेगी तो मुल्क चलेगा। ये बात कहते हुए पूरी कम्युनिटी बहुत देर से लगी हुई थी। आज हमारे हकाम बाला को समझ आई। सबसे अच्छी चीज़ जो हुई कि सेमन ही ख़त्म कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि मेरी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और उसका कुछ भी रिटर्न नहीं है, लेकिन मैं उसके पैसे तो गवर्नमेंट को समझ आई और उन्होंने सेमनी को ख़त्म किया। सबसे अच्छा साइन था रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। दूसरा ये कि FBR रेट कम किए गए, फिर DC रेट कम किए गए। पंजाब गवर्नमेंट ने बजट दिया तो उसमें भी रिलीफ आया, जिसमें ट्रांजैक्शंस में जो एक्सपेंस थे वो कम हो गए। अब ओवरसीज़ का इत्मीनान बहाल करना है। आप ओवरसीज़ के लिए भी बहुत चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन रियल एस्टेट में सिर्फ रेट कम और ज़्यादा करने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम लाना चाहिए। पिछले 3 साल से रियल एस्टेट का बिजनेस बहरान का शिकार रहा है। आपको पता है सारा, आप समझते हैं सारे मामलात को, और मार्केट के जो रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं उनको भी पता है कि रियल एस्टेट का बिजनेस पिछले 3-4 साल से बहरान का शिकार था। उसकी खैर वो अलग वजूहात है, लेकिन अभी जो बजट आया, जो स्पेसिफिक आपने सवाल किया है, तो उसमें रियल एस्टेट के शोबे को हुकूमत ने रिलीफ देने का ऐलान किया है, टैक्सों में कमी की है और सहूलियात का ऐलान कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि रियल एस्टेट के शोबे को अहमियत दें। अभी भी हम समझते हैं कि हुकूमत रियल एस्टेट के शोबे को उस तरह अहमियत नहीं दे रही जिस तरह देनी चाहिए। ये जो हमारा वफाकी बजट आया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, इस पूरे दुनिया में सबसे अच्छा जो बजट आया है हमारा वफाकी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, वो उसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ उन्होंने सेमनी ख़त्म की है।
हम आज से 1.5 साल पहले भी यही कहते थे कि मार्केट उतनी देर तक नहीं चल सकती प्रॉपर्टी की जितनी देर तक ये 7E नहीं ख़त्म करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने 7E ख़त्म किया और टैक्सेस में कमी की, गेन टैक्स में, विदहोल्डिंग टैक्स में कमी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा 2026 और 27 ये आज से 1.5 साल पहले की भी प्रेडिक्शन थी। ये बहुत ही फ्रेंडली इन्होंने बजट पेश किया है खसूसी तौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला ये 26 और 27 जो है हमारा प्रॉपर्टी का साल होगा, हमारा डीलर कम्युनिटी का साल होगा। और इस 2 सालों में इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा गेन मिलेगा। मुल्तान में प्रॉपर्टी मार्केट में हलचल, MDA नए प्लॉट्स के नीलामे आम के लिए तैयार। BHA मुल्तान मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ और नए निजी रहायशी मनसूबों में ख़रीदारों और सरमायाकारों की दिलचस्पी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर 9 किलोमीटर तवील 7.4 अरब रुपए के सड़क मनसूबे पर काम शुरू। फैज़ाबाद से गुलबर्ग ग्रीन स्टॉप तक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ मौजूद सर्विस रोड की जगह 3 लेन्स पर मुश्तमिल नई 2 रोया सड़क तमीर की जाएगी, जिसे 6 माह में मुकम्मल करने का हदफ दिया गया है। DG LDA ताहिर फरूक का डाटा दरबार तोसी मनसूबे का दौरा। पार्टी चौक अंडरपास पर काम तेज़ करने का हुक्म। डाटा दरबार की तरफ तजावुज़ात के खात्मे से ट्रैफिक रवानी में बेहतरी। अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन पार्किंग एरिया और टॉयलेट ब्लॉक पर फिनिशिंग वर्क का जायजा भी लिया। नाज़रीन फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़।